हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और स्विमिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारे लोग वापस से पूल में आना शुरू कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर स्विमिंग उन्होंने सीखा था और अभी उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कतें क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, उसको कैसे आप लोग ईज़िली हैंडल कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी कुछ दिन में एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करो। तो देखिए, लॉन्ग गैप के बाद जब आप स्विमिंग करने के लिए ट्राई करते हो तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे कि ब्रीथ जल्दी फूलने लगती है, ठीक है, आप ब्रीथ प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हो, ठीक है, कुछ लैप्स करते हो 1 या 2 लैप्स में ही आपकी सांस चढ़ जाती है, एंड हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन पूरा बिगड़ा हुआ मिलता है आपको, और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब ये सारी दिक्कतें आप देखना शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस एकदम ही डाउन हो जाता है। तो फिर आप लोग को लगता है यार ये क्या हुआ, मैं तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा स्विमिंग कर रहा था और अभी तो एकदम मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा। एंड जब आप स्विमिंग करके घर जाते हो तो फिर 1 2 3 दिन आपकी मसल्स में बहुत ही पेन रहता है। तो देखिए, कैसे रीस्टार्ट करना है इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि आपको हमेशा जब भी आपका पहला वीक ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप पूल में आ रहे हो तो 10-15 मिनट आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। हैंड मूवमेंट जो स्विमिंग में आप करते हो उसको बार बार रिपीट करना है ड्राई लैंड पे, ड्राई लैंड आपको स्विमिंग के सारे मूवमेंट्स को कॉपी करना है। इससे क्या होगा कि जो मसल मेमोरी आपने लास्ट ईयर क्रिएट किया था ना, वो धीरे धीरे से आप रीगेन कर जाओगे और फिर वो धीरे धीरे आपके स्ट्रोक में भी दिखना शुरू हो जाएगा। एंड जब भी आप रीस्टार्ट करो तो हमेशा ध्यान देना कि बहुत ही ईजी स्टार्ट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर मान लो आपने 25 मीटर 16 सेकंड्स में कर लिया था तो आप डे 1 पे उसको टारगेट मत करना कि मैं डे 1 पे ही 16 सेकंड्स करूंगा। नहीं, आप डे 1 पे पहले इजी स्विमिंग करो, 20 सेकंड 22 सेकंड्स में पूरा स्ट्रोक बनाते हुए चलो, ब्रीथिंग पैटर्न को बिना डिस्टर्ब किए आप इस चीज़ को करो, तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर इसी से धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड होगा। पहले दिन आप आओगे 50 मीटर करोगे, अगले दिन आओगे 200 मीटर करोगे, फिर 400, फिर 800, फिर ऐसे जब स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा देन उसके बाद आप स्प्रिंट पे आ सकते हो। तो हमेशा स्लो स्टार्ट करना है आपको। तो जितना भी आपने टेक्निक्स लास्ट ईयर सीखा था उसको आप चलो वाटर में खड़े होकर पहले रिपीट करना, ठीक है। जैसे ड्राई लैंड पे किया, ड्राई लैंड के बाद आप पानी में उतरो और उसी हैंड मूवमेंट को, उसी ब्रीथिंग पैटर्न को आप बार बार रिपीट करो इससे। एंड देखिए, स्विमिंग करते वक्त जो मसल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे शोल्डर हो गया, ठीक है, आपका आर्म, ठीक, आपके लेग, इन तीनों को प्रॉपरली अच्छे से वार्म अप करना। वार्म अप आप कैसे कर सकते हो, स्ट्रेचिंग बैंड होता है, उसको आप किसी भी पोल में फंसा के आप हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो, पैर में फंसा के आप लेग मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका हैंड और लेग मूवमेंट और शोल्डर की भी कुछ एक्सरसाइज होती है उसको भी कर सकते हो। तो इससे आप अच्छे से इसको ट्रेन कर पाओगे। एंड उसके बाद आप अपनी स्विमिंग को स्टार्ट करना। और कॉन्फिडेंस डाउन होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ऐसा मान लो कि आपने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और अब नेक्स्ट 6 मंथ आपने उस चैप्टर को देखा ही नहीं। तो जब आप वापस से उस चैप्टर पे आओगे, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, तब आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। आप थ्योरम देखोगे, आप फॉर्मूलाज देखोगे, देन उसके बाद आपको याद आएगा अच्छा हाँ इस तरह से सॉल्व होता था, देन उसके बाद आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में भी है कि अगर आप स्पोर्ट्स को छोड़ते हो और कुछ टाइम बाद आप जब वापस से उसमें एंटर करते हो, वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए आप मसल मेमोरी को वापस से रीगेन करना होता है। मसल मेमोरी जब एक बार आप रीगेन कर लोगे देन उसके बाद आपको ये ईजी लगने लगेगा, देन उसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्विमिंग कर पाओगे। तो जिन लोग को भी दिक्कतें आ रही होंगी, घबराना नहीं, गुरुजी इज़ हेयर। और स्विमिंग की वीडियोज़ अब आना शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप गूगल पे डालना स्विमिंग बाय सानुज स्विमिंग पूल लोकेशन, आपके स्क्रीन पे वो लोकेशन आएगी। अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो वहाँ पे आके मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हो, और जो लोग भी अयोध्या में हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी तो फिर आप वहाँ पे आ सकते हो। तो पूल की लोकेशन, पूल की वीडियोस भी मैं डालते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।